बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ हाज़िर हूँ। व्यूवर्स, अब जबकि बलदियाती इंतखाबात का नकारा बच चुका है तो हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये इंतखाबात पंजाब में कैसे जीते जाएँ, और इसी वजह से उनको जो मज़बूत उम्मीदवारान हैं उनकी तलाश है। वजह उसकी सबसे बड़ी ये है कि परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ की ख़ास तौर पर पंजाब की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, और तहरीक इंसाफ को ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा नून लीग की मौजूदगी में। और इसी वजह से जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं उनकी अपनी कारकर्दगी पर भी बहुत सी बातें की जा सकती हैं, क्योंकि उनकी अपनी कारकर्दगी सवालिया निशान है। ये इस हकीकत से तो किसी को इनकार ही नहीं कि सूबा पंजाब को अमली तौर पर जो चलाने वाली शख्सियत है वो इमरान खान है। बुज़दार एक कठपुतली है, ये हकीकत है, और वो जो भी काम करते हैं वज़ीर आज़म से पूछ के करते हैं, और वज़ीर आज़म बराह रास्त IG, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरीज़ और वज़रा को अहकामात भी देते हैं, और बुज़दार को उनका पता भी नहीं होता। इसी वजह से एक आला सतह की कमेटी जो है वो पंजाब में बनाई गई है। मुख्तलिफ सीनियर्स उसमें MP MNAs भी हैं और महमूद रशीद भी हैं, और ये कमेटी बनाई तो उस्मान बुज़दार ने। काम इसको ये सौंपा गया है कि बलदियाती इंतखाबात जीतने के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव करे, ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करे जो कि इन बलदियाती इंतखाबात में जीत सके, यानी कि जिनको हम इलेक्टेबल कहते हैं। तो ये जो इलेक्टेबल की सियासत है ये सिर्फ MPs MNAs की सतह पर नहीं है, निचली सतह पर भी है। ज़ाहिर है पंजाब में क्योंकि ये जो बलदियाती इंतखाबात हैं पंजाब एक चीज़ बड़ी हुकूमत का वाज़ेह है कि बलदियाती इंतखाबात मरहलावार करवाने का ये 2022 में फैसला इंतखाबात हमारे होने साथ जा अली रहे रामी हैं, मौजूद तो हैं। अली रामी 2022 में बताइएगा। ही कहा जा रहा है कि आम इंतखाबात होंगे। तो जो बलदियाती इंतखाबात के नताइज हैं ये आने वाले आम इंतखाबात के नताइज पर बुरे तरीके से असरअंदाज होंगे, किसी के लिए बुरे तरीके से और किसी जमात के लिए अच्छे तरीके से। और नून लीग के पास तो पहले ही इलेक्टेबल्स मौजूद हैं। कुछ उनके ऐसे लोग जो टिकट होल्डर्स थे, MPs का इलेक्शन लड़े, MNAs का लड़े, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, उनको नून लीग सोच रही है कि मेयर के लिए या नाज़म के लिए या सिटी नाज़म के लिए मैदान में उतारा जाए, और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी होमवर्क जो है वो किया हुआ है, कर भी रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो नून लीग पंजाब के सदर हैं इस हवाले से काम कर रहे हैं, और नून लीग को यकीन है कि वो ये इंतखाबात पंजाब में जीतने में कामयाब हो जाएंगे। और उसकी बड़ी वजह बढ़ती हुई महंगाई है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात है, और PTI का वोटर भी अपनी जमात से नाला नज़र आ रहा है। इसी तरह अब तहरीक इंसाफ की जो कोशिश है वो ये है कि ये इंतखाब जो है वो हम काफ लीग से मिलकर लड़ें या दीगर इत्तेहादियों को साथ मिलाएं, लेकिन काफ लीग इस बारे में गो का शिकार है। काफ लीग चाहती है कि बलदियाती इंतखाबात में हम हर ज़िला में, हर तहसील में, हर यूनियन काउंसिल में एडजस्टमेंट करें, किसी जगह पे नून लीग पे, किसी जगह से तहरीक इंसाफ से, ताकि जो है हमारी भी जो वहाँ पे प्रेजेंस जो है वो हो सके। लेकिन इस वक्त ज़्यादातर उनका जो मूड है काफ लीग वालों का वो भी नज़र आ रहा है नून लीग की जानिब, क्योंकि काफ लीग के जो पंजाब के सदर हैं चौधरी परवेज़ लाई, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की सबसे बड़ी जो नाकामी की वजह होगी वो महंगाई होगी, और अगर महंगाई पर ये काबू ना पा सके तो इनकी जो ओवरऑल कारकर्दगी है उसका भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको लोग किसी सूरत नहीं मानेंगे। तो इसी वजह से काफ लीग भी बड़ा सोच विचार करके चीज़ों को नाप तोल के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है। तो तहरीक इंसाफ के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया अब ये उम्मीदवारों की तलाश बाकायदा तौर पे शुरू कर दी गई है, और ये जो कमेटी है मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करेगी जो जीतने वाले लोग हैं, और ख़ास तौर पर जिनका बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का तजर्बा है। कुछ ये लोगों को कोशिश करेंगे बिला कर नून लीग के लोग हैं उनको इसमें शामिल कराया जाए, कुछ काफ लीग के लोग, कुछ पीपल्स पार्टी के लोग। हाँ, पीपल्स पार्टी से याद आया कि पीपल्स पार्टी भी पर तोड़ रही है कि ऐसे अजला जहाँ पे उनको पता है, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के अजला के या तहसीलें जहाँ पे पीपल्स पार्टी के ज़ाती वोट, ख़ानदानी वोट, वरासती वोट जो है वो उनको मिल सकते हैं, तो वहाँ पे वो अपने उन उम्मीदवारों को टिकट जो है वो जारी करेगी। तो ये इस वक्त एक चूँकि बिगड़ बच चुका है, तो इसके ऊपर काफ़ी जो है वो अब सोच विचार का अमल जारी है। नून लीग के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि इन इंतखाबात में अगर पंजाब में
پی ٹی آئی ہار جاتی ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام انتخابات کا رزلٹ کیا ہوگا. یہ میرے جیسے صحافی تجزیہ نگار آپ ماشاءاللہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ویورز ہیں خود بھی سمجھدار ہیں کہ اس طرح کے جب نتائج آئیں گے تو اسی نتائج کی بنیاد کے اوپر ہی بھی ووٹر جو ہے وہ پھر اپنا آئندہ عام انتخابات جو ہوں گے اس میں اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرے گا. پرفارمنس کی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ وہ تو ظاہر ہے جو مرکز میں پرفارمنس ہے اس سے بری پرفارمنس ہے پنجاب میں. کسان تنگ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, بے روزگاری ہے. ٹھیک ہے وہ آپ صحت کارڈ دے رہے ہیں, وہ ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے, لیکن لوگوں کے لیے سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے, کیونکہ ان کی قوت خرید برے طریقے سے متاثر ہوئی اور اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت پر آتی ہے. تو اسی وجہ سے جس جماعت کا جہاں پہ بس چلے گا, جہاں پہ جو امیدوار جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہوگی وہ لازمی طور پر کرے گا. مشکل جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ نون لیگ کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, کاف لیگ کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے پنجاب میں جتنی مشکلات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے امیدواروں کی تلاش میں. اب کون سا بندہ جو ہے وہ تحریک انصاف, کیونکہ بات تو یہ حلقوں میں ایم پی ایز میں نہیں چاہتے کہ لوگ گالیاں تک دیتے ہیں ان کو کہ آپ نے مہنگائی پہ کنٹرول کے لیے کیا کیا, تو وہاں سے جو بلدیاتی نمائندہ کھڑا ہوگا اس کا فیصلہ کیا ہوگا, تو پھر ووٹرز بڑے ووٹرز کا جو ووٹ ہے نا وہ بڑا فیصلہ کن ہوتا ہے. اس مرتبہ تو ظاہر ہے یہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے. اپنا خیال رکھیں, بہت شکریہ.